मोदी को हराना है, इंडिया गठबंधन ने ठाना है। चुनाव से ठीक 9 महीने पहले 27 दलों की विपक्षीय एकता ने 18 जुलाई 2023 में महागठबंधन की नींव क्या रखी। खिलते कमल पर खतरा मंडराने लगा। देश को मोदी मुक्त बनाने के लिए बैक टू बैक देश के 3 बड़े शहरों में बैठकें बुलाई गई। पटना से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक 27 दलों के जाने पहचाने चेहरे मोदी के खिलाफ जहर उगलने लगे। बकायदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया, शीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया। लेकिन इस बीच नीतीश बाबू और ममता दीदी ने ऐन मौके पर पलटी क्या मारी। लड़खड़ाता इंडिया अलायंस अचानक से औंधे मुंह गिर गया। अब हालात ऐसे हैं कि एक एक कर गठबंधन के साथी छिटक रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन का मतलब सिर्फ सपा और कांग्रेस ही बचा है। चुनावी टुकटुकी बच चुकी है। 2 हफ्ते बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन यूपी में भाजपा के अलावा अन्य कोई दल चुनाव प्रचार करता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश राहुल की जोड़ी अब तक चुनावी मैदान में नजर नहीं आई है और ऐसे में जनता इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें देंगी या फिर ठेंगा दिखाएंगी, ये तो 4 जून की तस्वीर तय करेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया अलायंस की आज की तस्वीर 13 महीने पहले 26 मार्च 2023 को ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी ने अपनी भविष्यवाणी से दिखा दी थी। आज की डेट में इंडिया गठबंधन को लेकर श्री सनबेत अशोका जी की एक एक भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है। और इसी चुनावी मौसम में मोदी विरोधियों के साथ शनि राहु कितना बड़ा खेल करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की असल पिक्चर क्या कहती है, देखिए इस पर सत्य सिद्ध होती श्री सनबेत अशोका जी की ये तूफानी भविष्यवाणियां। नमस्कार। देखिए, ये जो महागठबंधन बना है, इसके बारे में जो हमने पहले भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल अक्षरता उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है जी। हर एक आदमी की अपनी डफली और अपना राग है। हर एक आदमी अपने आप को मीडिया के सामने जो है हाईलाइट्स में देखना चाह रहा है, लेकिन वो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनको क्या बोलना है जिससे आवाम के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और वोट बैंक उनकी तरफ होगा। अब स्टालिन के बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया था हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, खत्म कर देना चाहिए, सनातन को खत्म करने के ऊपर बोला। इसी तरीके से आपका उत्तर प्रदेश में से भी कई नेताओं ने जो है धर्म के ऊपर और रामचरितमानस के ऊपर जो है बहुत ही अभद्र और ऐसे उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं जो किसी को भी आपके जो है पसंद नहीं थे। इसी तरीके से बिहार में भी कुछ मंत्री लेवल के लोगों ने और आपका जो है विधायकों ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो बिल्कुल भारत की आवाम को बिल्कुल किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि गठबंधन जो होता है, आप अगर चुनकर आते हैं उसके बाद में अगर आप गठबंधन बनाते हैं तो नीचे की आवाम जिन्होंने आपको चुन के आगे भेजा है वो आपको ऑनर करते हैं। लेकिन आप अगर इलेक्शन से पहले ऐसा विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों का गठबंधन बनाते हैं जो आवाम को आपस में एक्सेप्ट नहीं है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ये जो गठबंधन बना है इसमें जितनी पार्टियां हैं ये लोकल लेवल पर आपस में लड़ती थी। अब जो है नेताओं ने बोला कि हम तो जो है मोदी जी को हटाएंगे और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मोदी को हटाना है मेन ऑब्जेक्टिव। और क्योंकि मोदी जी के कारण जो है संविधान खतरे में आ गया और ये लोग जो है हम एकजुट होकर मोदी जी को हटाएंगे। कोई ये नहीं बोल रहा है कि मोदी जी ने कितनी उन्नति की है, किस तरीके से मोदी जी के कार्यकाल में भारत अग्रसर हुआ और भारत ने अपना नाम जो है विश्व में कमाया। भारत इस टाइम जो है विश्व की 5th इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर जीडीपी देखते हैं तो इस टाइम टॉप है,
विश्व के जो अग्रणीय देश हैं, आप उनका जीडीपी देखिएगा और भारत का देखिएगा जी। भारत हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चाहे वो खेल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे आपका एशियन गेम्स जो हुए उनमें जितने स्वर्ण पदक इस बार आए हैं। तो इसका मतलब हर क्षेत्र में जो है सरकार का फोकस जो है वो होने के कारण हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है। अब आप ऐसे व्यक्ति को इसलिए हटाना चाहते हैं कि उन्होंने ये बोला कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब इसमें जो है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ है जी, उनको भी नहीं बख्शूंगा। और मैं आपको ये, क्योंकि देखिए अब जो है 30 अक्टूबर से राहु जो है मीन राशि में आ गए, शनि जो है आपके कुंभ में जो है अब जो है मार्गी हो चुके हैं, पहले वक्री थे। तो शनि का जो वक्री काल था, वक्री काल में शनि ने आपकी पीछे की सारी फाइलें देखी, जितने भी नेता हैं, दागी हैं, या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, या जिन पे केस चल रहे हैं, उन सब की जो है फाइलें जो है शनि महाराज ने वक्री होने के कारण पिछली सारी फाइलें खोल दी। अब शनि से, शनि के आगे राहु चलेंगे, राहु शनि के कोतवाल है। तो अगर कोतवाल दंडाधिकारी के आगे चलता है तो कहीं पे भी अन्याय नहीं होने देगा। तो आने वाला जो समय है, जो शनि का मार्गी होना अपनी ही राशि में मजबूत हो गए, और उधर जो आपका जो राहु है वो मीन राशि में शनि से आगे की राशि पे चल रहे हैं जी। अब राहु जो है किसी भी कल्प्रिट को, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिनकी भ्रष्टाचार से रिलेटेड फाइलें खोली हुई हैं, आने वाले 18 महीने में वो लोग जो हैं आप दे विल बी बिहाइंड द बार ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, सिर्फ शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से। बाकी जो ग्रह हैं वो किसकी कुंडली में कहां किसके साथ क्या युति कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है जी। अगर शनि सपोज राहु के साथ ही युति कर रहे हैं कहीं पे कुंडली में, तो उसका इफेक्ट जो है वो अलग होगा। शनि अगर बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं तो वो बंदा जो है धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बृहस्पति और राहु की परस्पर दृष्टि है, या बृहस्पति और शनि की परस्पर दृष्टि है, तो वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। या शनि और बृहस्पति अगर उसके खराब हैं तो वो धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे वक्तव्य दे देगा जो आवाम को कहीं से भी पसंद नहीं होगा, और उसके कारण जो है वो गर्त में जाएंगे। महागठबंधन तो बन रहा है, लेकिन महागठबंधन वाले लोग अपनी अपनी परेशानियों के लिए एकजुट हो रहे हैं। अगर एकजुट हो रहे हैं तो नीचे वालों को क्या लेना उनकी परेशानियों से। भैया आपने अगर कोई घपला किया, आपने अगर कोई घोटाला किया, आपने अगर किसी को गाली दी, आपने अगर कुछ देश का गबन किया, आपके सपोर्ट से अगर कोई देश को लूट के विदेश चला गया, तो जो नीचे का समाज है वो किसको सपोर्ट करेगा? उसको सपोर्ट करेगा जो अन्याय के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, उसको सपोर्ट करेगा जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, या देश को लूटा है, या देश में आपका जो है किसी भी तरीके का घोटाला किया है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, उसके साथ खड़ा होगा। या उसके साथ खड़ा होगा जो पीड़ित है। ठीक है, आप पीड़ित हैं, लेकिन आवाम जो है आपके पीड़ित होने की आप माइलेज नहीं ले सकते। आप पीड़ित हैं तो आपने कुछ किया हुआ है। बिल्कुल। जो लोग जेल में हैं वो किस कारण है? कानून ने एक्शन लिया है जी। कानून के एक्शन के तहत है ना। मेरे कहने से या आपके कहने से या मोदी जी के कहने से किसी को जेल में तो नहीं डाल सकते।
चलिए वो तो एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन 100 बात की एक बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि महागठबंधन की ताकत भी फिलहाल पीएम मोदी को हिला नहीं पाएगी। और उसके लिए एक चीज और बताता हूं मैं जी 2024 के लिए जो मैंने भविष्यवाणी 2019 में की थी नारकंडा से, उसमें ये मैंने साफ बोला था कि एनडीए की जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत एनडीए जो है 51% वोट्स, टोटल वोटिंग का 51% वोट्स प्राप्त करेगी जी। अगर महागठबंधन बन भी जाता है तो उसमें से आप इंडिपेंडेंट को अगर निकालेंगे